एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज 2024, सरकारी योजनाएं और नीतियां 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या फिर स्टेट लेवल की हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2024 में द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक, और ICAR की मैंने एब्रीविएशन दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अस्थायी आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। तो गुजरात सरकार ने। यह योजना आर्थिक रूप से अस्थिर मजदूरों को प्रतिदिन ₹5 की मामूली दर पर अस्थायी आवास प्रदान करती है। ठीक है, इनको रहने के लिए आवास मिलेगा। ठीक, श्रमिक बसेरा योजना में। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है। क्वेश्चन बनते कैसे, इससे आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ पे राज्य का नाम पूछ रखा है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ठीक है, या तो आपसे योजना का नाम पूछ लिया जाएगा या फिर कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है, और या फिर एम। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय राहत प्रदान करना और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें 1500 प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या। जैसे कि मैंने आपसे कहा, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग वुमेन इन द एग्रीकल्चर सिटी या फिर सेक्टर। नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करने और उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना है। 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को फसल निगरानी और बीज बोने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन प्राप्त होंगे। ठीक, नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए घोषित योजना का नाम बताइए। यहाँ पे योजना का नाम पूछ रखा है, जो कि 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को मंथली स्टाइफन मिलेगा। ठीक है, तो उस योजना का नाम है निजुत मोइना। ठीक, और कौन से सरकार ने शुरू किया है, असम। यहाँ राज्य सरकार का नाम भी बता दिया। ठीक, तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना का प्राथमिक उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना है। इसमें 11th क्लास से स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक की छात्राओं के लिए मासिक वजीफा शामिल है। वजीफा राशि कक्षा 11 और 12 के लिए ₹1000, डिग्री छात्रों के लिए ₹1250 और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ₹2500 है। ठीक, नेक्स्ट है, मार्च 2024 में भारत सरकार द्वारा देश के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन, जिनको ईवीज बोलते हैं, के प्रचलन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो EMPS, ठीक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 भारी उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सहयोग से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 पेश की है। क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए 2024 में किस मंत्रालय द्वारा रिवैम्प फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन असिस्टेंट, जिसको RPTUAS बोला गया है, योजना शुरू की गई है। तो यहाँ अगेन मंत्रालय का नाम पूछा गया है, रसायन एंड उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 में डिफ कनेक्ट 2024 में राजनाथ सिंह द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, अदिति। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद आइडेस स्कीम।
नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा मां आवास योजना शुरू करने की घोषणा करी? यहाँ पर राज्य का नाम पूछ रखा है, तेलंगाना सरकार ने। इंदिरा मां आवास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया वहां के चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास समाधान प्रदान करना है। जमीन के मालिक व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि बेघर व्यक्तियों को प्लॉट सहित मकान निर्माण के लिए 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, युवा उद्यमी को ब्याज मुक्त ऋण और उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार में शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करके प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमों को तैयार करना है। क्वेश्चन है, युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2024 में उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्वयं। इस योजना का उद्देश्य युवा उद्यमी को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करके उनका समर्थन है। अगर कोई युवा कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो उसके लिए है ये। ठीक, नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई महतारी वंदना योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? तो उनको मिलेगी ₹1000 की। ठीक है, मंथली मिलेगी। द स्कीम ऑफ अ मंथली इकोनॉमी असिस्टेंट ₹1000 टू वुमेन, टोटली इन एनुअल इनकम होगी 12,000। ठीक है, एनुअल अमाउंट होगा 12,000, पर मंथ मिलेगी 1000। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वनीकरण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ वन मित्र का। ठीक, नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये श्रेष्ठ। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये शुरू की गई। यहाँ आपको मिनिस्ट्री का नाम बता रहे हैं। ठीक, और ये स्कीम का जो फुल फॉर्म है ये है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी की शुरू की है? तो यहाँ पर अगेन मंत्रालय का नाम पूछा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी योजना का उद्देश्य मौसम, महासागर और जलवायु खतरों को बेहतर ढंग से समझना और भविष्यवाणी करना और जलवायु परिवर्तन के पीछे के विज्ञान में गहराई से जानना है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के विदेशी छात्रों को मुफ्त नामांकन के लिए कौन सी बीमा योजना की पेशकश की जा रही है? तो ये की जा रही है प्रवासांध्रा भरोसा बीमा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। तो इसका हम देखते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक सरकारी अभियान है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे हरियाणा में 3439 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के शिवमोगा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा शुरू की गई युवा निधि योजना क्या है और इसका लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं? तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट, स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए बेरोजगारी सहायता। ठीक, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू करने की घोषणा करी है? ठीक है, तो यहाँ पे सरकार का नाम पूछ रखा है, अगेन उड़ीसा। ठीक है, तो इसका क्या फुल फॉर्म है? लघु बाण जातीय द्रव्य काय योजना। तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, इसके तहत जो महिलाएं हैं, महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं हैं, उनको लाभ मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है योग्यश्री। ठीक, क्वेश्चन इज, राज्य विधवा पुनर्विवाह
ठीक। राज्य विधवा पुनर्विवाह, स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? तो ये झारखंड राज्य में। इस पहल के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं के जीवन स्तर और सम्मान में सुधार करना है। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उत्पन्न 19-2024 का नेतृत्व कर रहा है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की पुनर्विचार करने और राज्य के भीतर जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है? अब यहाँ पे राज्य सरकार का नाम पूछ रखा है, ठीक है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सीवर सफाई को प्रतिबंध लगाकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2024 में नमस्ते योजना शुरू करने में कौन सा मंत्रालय शामिल है? ठीक है, क्योंकि सीवर सफाई पे जब वहाँ पे सफाई कर्मचारी काम करते हैं तो बहुत लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये योजना शुरू करी है, नमस्ते योजना। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कौन से मंत्रालय शामिल है इसमें? तो इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर हम देखें, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, दोनों की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों के सफाई कर्मचारियों की भागीदारी को खत्म करना है। ठीक है। इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बजट इसका 349 करोड़ का रहा। ठीक। नेक्स्ट है, सिक्किम सरकार की इंस्पायर योजना किससे संबंधित है जिसे विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो ये है उच्च विकास वाले क्षेत्रों में नौकरियों के लिए महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। अब ये कहाँ से शुरू हुआ है? सिक्किम। ठीक है, ये तो पता चल गया सिक्किम सरकार ने, क्योंकि राज्य भी पूछा जाता है, आप इतने सारे क्वेश्चंस में देख रहे होगे। अब हम इंस्पायर की देख लेते हैं जरा एब्रीविएशन, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमिक्स। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।